अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और आप मामलों की भरपूर फरमाइश पे नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि हम इस्लामाबाद में होने वाले रेस वॉश ड्रैग इवेंट पे छुड़े साहब को लेके जा रहे हैं फुल पारों के साथ। वैसे मूड मेरा कोई नहीं था छुड़े साहब को अपने साथ लेके जाने का, लेकिन पिछली वीडियो पे आप माम लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि मैं कहा चलो उस्ताद जी हुन करिए बिस्मिल्लाह। अब जो लोग छुड़े साहब को देखने आ रहे हैं या फिर मुझसे मिलने आ रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए रेस वॉश इवेंट की तमाम टिकट्स पे 25% का डिस्काउंट है। ये इवेंट टोटल 3 दिनों का है। पहले दिन ड्रिफ्टिंग होगी, फिर हेड टू हेड रेसिंग और आखिरी दिन ड्रैग रेसिंग। आप जिस मर्जी दिन की टिकट ले लें, मेरे प्रोमो कोड के साथ आपको टिकट्स पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अब टिकट्स कैसे परचेज करनी है और डिस्काउंट कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने जाना है ticketwala.pk पे। वहां पे जितनी टिकट्स आपने खरीदनी है उनकी क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोमो कोड की ऑप्शन नजर आएगी। प्रोमो कोड में आपने लिखना है टीम 4K और जितनी आपकी टोटल अमाउंट होगी उस पर आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट खूबसूरत करके। इवेंट की डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ 17, 18 और 19 अक्टूबर। पहले इवेंट 10, 11 और 12 अक्टूबर को था, लेकिन आजकल इस्लामाबाद के हालात थोड़े खराब है, हर जगह कंटेनर कंटेनर लगे हुए हैं, तो इस वजह से इवेंट थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन उस्ताद जी आप लोगों का तो फायदा ही हुआ है, इवेंट डिले होने की वजह से अब छोटे साहब भी इवेंट पे आएंगे और साथ ही साथ आपको डिस्काउंट भी मिल गया है। मतलब के एक तीर से दो शिकार। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज में, जहाँ पे हम गाड़ियां खोल खा के रख देते हैं। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टूवर्ड्स फुर के गराज। छोटे साहब के पेंट पे पत्ता शता मरवा के कंपाउंड पॉलिश करवा के उसको फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करने के लिए। तो आइए बगैर किसी देरी के छोटे साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पख दी आवाज चेक करो, पूरा ही लाल तवाना। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। अभी तक हम छोटे साहब को 3467 किलोमीटर चला चुके हैं और माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है। ये जो पेट्रोल की सुई है ये सिर्फ नजरों का धोखा है। इतने पेट्रोल में हमारा आराम से फुर के गराज तक आना जाना हो जाएगा। तो चलो उस्ताद जी चलिए। हम छोटे साहब को लेके पहुंच चुके हैं फुर के गराज की धरती दे उत्ते और आखिरकार बाइक दी ग्रेस ऑफ फलल मैटी पूरे 1 साल बाद जाके पीपा जी को पेंट किया जा रहा है। पूरा ही लाल है माले रंग के विच। और आप लोग शहरी किंग के काम चेक करें, पूरे 1 साल बाद जाके इसी गाड़ी पेंट हो रही है और अभी तक गराज नहीं आया। 3:07 हो गए हैं लेकिन अभी तक शहरी किंग का कहीं भी अता पता नहीं। माशाल्लाह से पूरे 4 बजे जाके शहरी कबाड़िया मैदान जंग में एंट्री मार चुका है। प्यारे भाई आपके गराज का आधा सामान तो चिंची वाले भाई लेके जा रहे हैं। व्हाट इज दी बिकॉज यार ये आप जैसे देख सकते हो ना कि ब्रांड न्यू सामान सारा पड़ा हुआ था, तो मेरे पास जगह कम पड़ी थी, तो मैंने कहा ये टोयोटा की फैक्ट्री से बंदे को बुलाते हैं, वो सारा सामान ले जाए। अभी चेक करो, कोरोला का ब्रांड न्यू बम्पर है। क्या बात है जी, ब्रांड न्यू बम्पर हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला किसका है? नीचे वाला होंडा का है, वो भी कहते कि भेज दो हम। 20/20 कंडीशन का लग रहा है मुझे। ये तो ब्रांड न्यू टेंट है ना, पैक था ये शॉपर। ये देखो ये पड़ा हुआ इसका छापर इसका ये पड़ा हुआ। ये सोने वाले टांके किसने लगाए हैं ये तो बता जरा। ये आया था बाहर से गोल्ड स्मिथ, एक उसने वेल्डिंग की थी। क्या बात है जी। और ये तेरी गाड़ी की पिछली लाइटें कहाँ जा रही हैं भाई? ये मेरी गाड़ी की नहीं है, ये एक मेरे पास 88 आई थी वादू से पहले, उसकी रात की बात है। तो वो साथ का स्क्रैप भी साथ ही फ्री जा रहा था, 2-2.5 साल का पुराना स्क्रैप। अभी आधा अभी और कोई पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा जितना खत्म होता है वो तो निकाले हम। ये भाई अभी से बम्पर काटने लगे हैं यार ये पता नहीं मुझे टाइलों का काम हो रहा है। टाइलों का काम हो रहा है। तो ये सारा सामान बेच के आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? मुझे हुआ है 7200 रुपए का। क्या बात है। सामान देखें आप लोग, ये सारा कुछ बेच बूझ के 7200 का प्रॉफिट हुआ है। उसकी आगे मैंने आपकी बोतल भी मंगवा ली है, चिप्स भी साथ में मालिक। चिप्स भी मंगवा ली है। माशाल्लाह से पूरे 1 साल बाद जाके पीपा जी पेंट हो चुके हैं पूरे ही लालो लाल रंग के। शहरी किंग बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? यार मैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब ऐसे फील हो रहा है जैसे कि पता नहीं हाथी ने अंडा दे दिया हो, नहीं नहीं खुसरे ने बच्चा पैदा कर दिया हो। यार फिर ऐसा समझो कि मतलब साल हो गया इस बात को, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मैं कोई जंग लड़ रहा था और आज वो फाइनली मैं जंग जीत गया हूँ। आपको सारों को पता है कि यार मतलब ये मैंने अपने पैसों की कमाई के साथ ये गाड़ी खरीदी थी और मैंने ये लाके ना सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने इसको पूरा ही खोल दिया था और साथ उसने फिर मेरी खोल दी। हाँ जी। तो गाड़ी को पूरा करते करते मतलब लेजिट साल हो गया है। अक्टूबर में मैंने गाड़ी ली थी और आज अक्टूबर ही है और अब ये जाके कंप्लीट तो अभी भी नहीं हुई, पेंट हुई है, अंदर से भी पेंट होगी, बाहर से भी पेंट होगी, इसकी चीज़ें भी लग गई हैं। अभी ये गाड़ी सिर्फ अभी वही बात है, स्टार्ट होना रहती है। जैसा आप लोग देख सकते हैं उथे भी लाल इथे भी लाल, हर जगह लालो लाल। प्यारे भाई अब जरा पीपा जी के पेंट का गेड़ा करवाएं। यार वैसे सबको आपको पता है कि इस गाड़ी में कितना को जंग था। इसके चारों दरवाजे फारिग थे और हर चीज़ इसकी मतलब ये गुलाइयाँ तक गली हुई थी, नीचे भी गली हुई थी और दरवाजों के भी नीचे वाले पीसों पे ना मतलब जंग ही जंग था। तो मैंने इसको सारी गाड़ी को ना लाते साथ ही मतलब पेंट रिमूवर से फिर ग्राइंडर से इन्होंने छील दिया। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे एहसास हो गया। लेकिन अब छीलने के बाद इसकी फिर पूरी गाड़ी पे पुटीनें लग गई और फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता करते करते 6 महीने तक पुटीनें लगती रही हैं। हाँ जी। फिर 2 महीने इसकी डेंटिंग होती रही है
और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गाड़ी पेंट हो गई है। अब पेंट चेक करो आप, पेंट चेक करो उस्ताद जी, पर्ल्स देखो माशाल्लाह से पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं। ये देखें जी, क्या बात है। अब हमने ओरिजिनली सोचा था कि यार इसको हम करेंगे सादा रेड, लेकिन वो आपको पता है जिससे हम पेंट लेते हैं फिर वो हल्की से ऐसे उंगल देता है। मैं कहता हूँ ले लो। तो उसने हमें जरा प्यारे से पर्ल्स दिखाए, उसको कहते हैं ज़ेरेलिक पर्ल्स। सिल्वर दाना होता है, वो किसी भी पेंट में आप डाल सकते हो, लेकिन किसी में वो नुमाया होता है। तो हमने वो पेंट जब सैंपल बनाया ना, उसमें हमने हल्का सा ऐसे करके वो जैसे नहीं वो 100 बेल्ट जो डालती है उतना सा डाला कि जो पर्ल्स बाहर है। मैंने कहा यही करना है। मेरे पास माशाल्लाह सोने उस्ताद जी, चेक करो पिलर के ऊपर आप लोगों को नजर आएंगे अच्छे वाले। ये देखें, ये एक्चुअल कोड बन गया है। इसका कोड है R56M। वो आता है मेरे ख्याल से वीजल का ब्रिलियंट रेड। उसमें हमने थोड़े से पर्ल्स और ऐड कर दिए। तो अब ये हमारा पेंट कोड है इसका। उस्ताद जी लाइनें छाने चेक करें गाड़ी की, ये देखें जी, बड़ी मुश्किलों बन गई, तेज धार लाइनें है। उसके अलावा माशाल्लाह से पेंट के अंदर शाइन भी बात हुई है। देखें इस गाड़ी की यानी कोई लाइन नहीं थी, हर चीज पुटीनो में ऐसे थी। ऊपर डेंटिंग मतलब डेंटिंग की भी नहीं थी किसी ने, नीचे डेंट से इतनी पुटीने थी। तो बड़ी मुश्किलों से इसकी डेंटिंग करा के मेरे 3 डेंटर्स पे अपने हाथ सीधा कर चुके हैं। लेकिन वो कहते थे कि भाईजान इसके दरवाजे चेंज कर दो, इसका ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। सिवाय मैंने मेरे ख्याल से बम्परों और लाइटों के ना नया पीस कोई भी नहीं डाला, क्योंकि इसका नया पीस इतना महंगा है। इसकी डिग्गी सिर्फ 40,000 की थी। और प्यारे भाई 2-3 जगहों से आपका पिछला बम्पर टूटा हुआ था, वो कहाँ गैप हो गया? हमारे बम्पर टूटे हुए थे, ये कॉर्नर से ना ऐसे करके इधर तक दोनों तरफ से ना, वो ये होता है कि जब काबली बम्पर पड़े हो तो उसके ऊपर सामान रख देते हैं, वो साइडों से फोल्ड हुए थे, इस वजह से यहाँ से जोर पड़ के ना टूट गए थे। उस्ताद पेंटर ने काम माशाल्लाह से सोना किया। अब देख के पता नहीं चल रहा उस्ताद जी कहीं से भी कि बम्पर पेर होया हुआ है जिसमें क्रैक श्रैक थे के गोले हैं। अब ये आते हैं ईरानी किया में, जिसको मैं आपको बता रहा था साइपा सबा, वो है ये की साइपा सबा। ईरान में इस गाड़ी का नाम है साइपा सबा 131। नाजरीन यहाँ पे छोटे साहब का जितना भी मंजाई वाला काम शाम था उसका आगाज हो चुका है। भाईजान इधर हमने उस्ताद जी को इम्पोर्ट कर लिया फ्रेश आपकी गाड़ी के लिए। अब ये मंजाई शुरू हो चुकी है। इधर आओ, ये चेक करो, जितना भी कचरा था ना अभी टॉप वाला वो खत्म हो गया। अभी इसको ये 1 हाथ लगा, ये जैसे जैसे ये देखो इस तरह ये साफ होता जाएगा, इसके ऊपर से कचरा खत्म होता जाएगा। ये जो हल्के फुल्के स्पॉट आ रहे हैं ना, इसके ऊपर दोबारा एक दफा गाड़ी को गीला कपड़ा मार के देखेंगे कि और जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब ये मुलायम होता जा रहा है। साथ में कह रहा हूँ उस्ताद जी को ये जाला भी है ना, ये भी खत्म कर दो ताकि बिल्कुल शोरूम शाइन आ जाए। अब फर्क ये है, अब ये देखो ये पीस हो गया, नरम हो गया और साफ हो गया। हाँ। इस साइड पे देखो कचरा कुचरा, ये हाथ फेरो तो आवाज आ रही है खुरदरा। अब ये मुलायम हो गया। एक साइड हमने डब से धोई है, दूसरी साइड हमने साधारण गाय सोप से धोई है, और फर्क आप मामलों के सामने है। उसके अलावा छोटे साहब को कंपाउंड पॉलिश करने के लिए सारा सामान हमने मंगवा लिया है, छापा डबल करके। ब्रांड न्यू सामान है, चेक करो, फोर्जा की कंपाउंड, ग्रैंड ट्रिज्मो की नहीं है, नहीं फोर्जा, क्योंकि एक्सबॉक्स जिंदाबाद। वैसे नीड फॉर स्पीड होती है और मजा आना था यार, वो पुरानी बड़ी होगी तो हमने कहा फोर्जा नहीं आ रही है तो फोर्जा 6 से पहले हम आपकी गाड़ी फोर्जा से कंपाउंड कर दें। वैसे रंग मैंने पूरा भाई FZ 2000 वाला कराया हुआ, देख लो पूरा ही लालो लाल। फरारी रेड भी आता है फोर्जा में, फरारी बड़ी अच्छी दिखाते हैं उसमें। और ये हमारा आ गया ब्रांड न्यू पॉलिशिंग का, ये आ गया हमारा कंपाउंड पैड। इससे हम पहले कंपाउंड करेंगे और फिर हम अपनी नवी पॉलिश निकाल के अभी गाड़ी पॉलिश भी करेंगे। फुल पॉलिशिंग मांजा मार के। अभी हम एक पीस पे ग्राइंडर से कंपाउंड पॉलिश मार के चेक कर रहे हैं कि उस्ताद जी क्या रिजल्ट आता है। गाड़ी कंपाउंड पॉलिश करवाने के साथ साथ हम छोटे साहब की विंडस्क्रीन पे भी रेगमार मरवा रहे हैं। प्यारे भाई, इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये है, जैसे कल आपकी वीडियो में भाई कह नहीं रहता कि शीशा साफ कराओ, अब वो दोबारा नहीं कहेगा। और ये सिर्फ विंडस्क्रीन पर ही, बाकी सारे शीशों पे होगा। इस पे असल में जब आप पेंट शेंट करते हो, चाहे अखबार टेप भी की हो, हल्की फुल्की फवार चली जाती है। तो अब ये है कि सारी गाड़ी कंपाउंड पॉलिश हो रही है, शीशे आके डल लगने थे तो इसकी वजह से हल्का फुल्का एक तो शाइन भी आ जाती है बड़े मजे की, और आपके व्यू भी बड़ा बेहतर रहेगा। जितनी देर चाचा पेंटर छोटे साहब को कंपाउंड पॉलिश कर रहे हैं, हम एक बार फिर से जा रहे हैं 1.8 छोटा करोला में टेस्टिंग करने। शेयरिंग बताएं क्या चेंजेस किए हैं आपने? थोड़ा ही हमने एक नया मोड डाल दिया इस पे। क्या डाल दिया अंदर? सेंसर लगा दिया इसको, एग्जॉस्ट। क्या बात है, आवाज तो अभी भी वैसे लग रही है। ये ना अभी इसके पास एक पड़ा था, वही डाला है HKS, ये कह लो मीडियम साइज का है मेरे ख्याल से। किस गाड़ी को लगाया था तूने पहले? इसी गाड़ी को लगाया, मतलब लेकिन तब एक्सेल आई थी, तब 1300 था। तब 1300 हाँ, तो उसके लिहाज से सही था। अब ये है 2.5 इंच की पाइपिंग है, तो उसके साथ वो बहुत छोटा है, तो आवाज अभी भी ऐसे लग रही है जैसे स्ट्रेट पाइप है। एक्सएलआई में तो चप्पू नहीं होते ऊपर थल्ले करने के लिए? हाँ, लेकिन ये अब सारी अंदर बाहर से कन्वर्ट हुई है ना गाड़ी, ये अंदर से भी GLI गत्ते शत्ते दरवाजे मोटर शोटर सारा कुछ कन्वर्ट हुआ है। चलो उस्ताद जी करो बिस्मिल्लाह। मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई है, सोच भला क्या मैंने आज मोड़ पे भी हाँ जी, कल इसको मैंने कहा था तो है मोड़ पे गाड़ी को छोड़ी, आज फिर नहीं छोड़ी।
मैं कोई सोच रहा था कि छोड़ी तो इसने फिर कहना है। बचत तो होगी है भाई की शिफ्टिंग चेक किया आपने जैसे कल ही रेस वॉर्स पे जा रहा है। आज वैसे गाड़ी थोड़ी बेहतर है कल से बहुत बेहतर है। कल बैठी बैठी लग रही थी आज थोड़ी खुली खुली लग रही है। थोड़ी बेहतर लग रही है मिसिंग भी कम है गाड़ी में। और अब बस मेरे ख्याल से अब मेन हमारा जो चीज रह गई एक तो इसके ऑटो शोटो क्लियर करते हैं फिर इसको ट्यून की तरफ लेके जाते हैं। कल मुझे कह रहा था रैश ड्राइविंग कर रहा है आज खुद पागल होया हुआ है। लाइटें तो भाई आपने बड़ी कोई वैसी किस्म की लगाया नहीं साइकिल मोटर वाली पूरा ही मैक्सिमस। ये भी चेंज करवानी है मैंने। ये ना असल में इसकी जो एलईडीज वगैरह है ना वो थोड़ी सी ऊपर नीचे उनकी एडजस्टमेंट हुई है और जो हाई बीम वाली है ना वो भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ना इसकी एनो की हो गया ये कौन है चींची कौन कर रहा है वही या तो ड्राफ्टिंग चल रही है। ये देखें जी ये सरकारी गाड़ी ऊपर ये बकरा उतर गया है ऊपर से सरकारी गाड़ी है। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। चलो एक लॉन्च से हो जाए। चल भाई और फिर चौकस हो गया देख। कल की निस्बत लॉन्च में बहुत फर्क है जमीन आसमान का फर्क है। कल बैठ गई थी लॉन्च पे दस्ती बैठ गई थी। लॉन्च पे इसने अपने आप को रखा है पावर में जान से बाहर नहीं आई। हाँ तो इसके और मेरे ख्याल से अब काफी फर्क पड़ गया ट्यून के बाद अब ये लॉन्च और अच्छा करेगी। और साहब ने हमने टोटा वाले को भी फ्रेश कर दिया। यस ये सरकारी बंदा वो फिर जा रहे हैं लेकिन हम केला खा गए। जितनी देर हम 1.8 टोयोटा करोला के मांडे छांडे मारते हमारे स्टाफ पेंटर ने छोटे साहब को कंपाउंड पॉलिश कर दी है और आप लोग चेक कर सकते हैं कंपाउंड पॉलिश होने के बाद गाड़ी पहले की निस्बत काफी सोनी सोनी लग रही है। गाड़ी कंपाउंड होने के बाद आप लोग देख सकते हैं पेंट में जितना कचरा था वो तकरीबन कोई 80% खत्म हो गया है। बाकी जब गाड़ी अगली बार कंपाउंड होगी पता मार के तब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कंपाउंड करने के बाद गाड़ी की शाइन पहले की निस्बत काफी ज्यादा हो गई है। बाकी एक बात मैं आप तमाम लोगों को पहले बता दूं कि छोटे साहब को मैंने फुल सस्ते वाला पेंट करवाया है। ये टूके वाला पेंट है और पूरी गाड़ी के लिए 4700 में सारा पेंट आया था। पेंट से महंगी उस्ताद जी हमारी पुटीनें आई थी 60 डब्बे पुटीन के, एक फाइबर पुटीन का और एक डिको पुटीन का। गाड़ी के जो बॉडी पैनल्स हैं उनकी मैंने डेंटिंग शेंडिंग कोई नहीं करवाई। जो भी चीजें हमने कवर की हैं पुटीन के साथ की हैं। टोटल पेंट का सामान तकरीबन कोई 15 से 16 हजार में आया है और मेरे ख्याल में इतने पैसों के लिहाज से पेंट बहुत अच्छा हो गया है। बाकी जब छोटे साहब पे लाइब्रेरी होगी तो गाड़ी का लेवल और ऊपर हो जाएगा। उस्ताद पेंटर ने पीपा जी के पिछवाड़े और फ्रंट से टेपें शेपें उतार दी हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से गाड़ी बहुत सोहनी लग रही है। बैक पे आप लोगों को नजर आती है क्रिस्टल लाइट्स, पर्ल्स वाला पेंट और साथ में वादू मच्छर। यहाँ उस्ताद जी पाकिस्तान इंडिया की जंग चल गई है। ये वक्री ट्यूबलाइट के साथ जंग कर रहे हैं। ये होगी गाड़ी की बैक लुक और ये गाड़ी की फ्रंट लुक क्रिस्टल हेडलाइट्स के साथ। ये पेंट देखने में कैंडी रेड जैसा लग रहा है और इस पेंट के साथ क्रिस्टल हेडलाइट्स और टेल लाइट्स काफी सोहनी लग रही हैं। पीपा जी का जो सबसे मेन काम था पेंट का वो मुकम्मल हो चुका है। अब बस दुआ करें कि इस गाड़ी की वायरिंग आ जाए क्योंकि ईद आ गई लेकिन गाड़ी की वायरिंग नहीं आई। पूरा पीपा स्क्वाड हमने लालो लाल कर दिया है। पीपा जी भी लाल, छोटे साहब भी लाल, टूडो रैल भी लाल और साथ में डैनी डी का जुंजन भी है वो भी लाल। नाजरीन अभी हम मौजूद हैं जवाद भाई के साथ इनकी सुजुकी लियाना में। प्यारे भाई पिछली बार तो आपकी गाड़ी के अंदर M18 इंजन था, इस बार क्या हैंकी पैंकी किया आपने? हमने R सीरीज R20 डाल दी। क्या बात है बोनस की। कर दियो फिर बिस्मिल्लाह। ओए 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 आपको मोड़ों से डर लगता है? निकल जाती है भाई डर लगता है। समझ तो क्या होगा। वैसे डर क्यों लगता है? डर की बात नहीं है, असल बात ये ना लाहौर की पता नहीं है कोई यहाँ से बाहर आ रहा है कोई यहाँ से बाहर आ जाए। बात तो भाई की बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आगे से जाके आपने यूटर्न लेना है फिर उस साइड पे चेक करते हैं दोबारा। चलो उस्ताद जी एक बारी फिर गुड गेम गेम है। इतना नहीं डरते यार, इतना नहीं डरते भाईजान ब्रेकें नहीं अपग्रेड की हुई है, लियाना वाली है। कोई बात नहीं, मेरी भी एफएक्स की लगी हुई है पीछे, मैं कभी हाथ नहीं उठाया। कॉइल ओवर्स है, कॉइल ओवर्स के लिहाज से गाड़ी सॉफ्ट है। सॉफ्ट डाले हुए थे, हार्ड नहीं डाले। कौन सी कंपनी के टीन्स के? सिंगल पे। नाइस।
ए चेक करो उस्ताद जी, फ्रेश R20 फॉर यू। प्यारे भाई आपकी गाड़ी में तो पहले M18 था, वो क्यों चेंज किया? बस एक लाहौर आते हुए एक इस्लामाबाद वापस जाते हुए 2 दफा उड़ाया उसको। डबल टी का। डबल टी का। उसके अलावा ये इंजन इंस्टॉल करते हुए आपको क्या क्या अल्ट्रेशन करनी पड़ी है? इसको अल्ट्रेशन तो कोई खास नहीं करनी पड़ी, बस इसके हमने कस्टमाइज बनाए हैं ब्रैकेट्स हम्म। माउंट के, बाकी कोई नहीं है ऐसे कोई। माउंट टोटल कितने लगाए हैं? टोटल इसको 5 माउंट्स, एक, दो और ये 3 तीन आगे हो दो गया, पीछे खींच। दो पीछे। नाइस नाइस नाइस। उसके अलावा M18 भी चलाया आपने इस गाड़ी में, R20 भी चलाया। परफॉर्मेंस किसकी बेहतर लगी, एवरेज किसकी बेहतर थी, ये बताया मुझे। एवरेज के हिसाब से भी और बॉडी रेशियो के हिसाब से भी R20 बेहतर है। और गाड़ी का वजन वैसे कितना होता है ले आने का? यार वैसे तो नेट बताता है 750 से लेकर 1270, हम्म। इसका तकरीबन होगा कोई 1250। और कोई आफ्टर मार्केट चीज लगाई हो, कोई हैंकी पैंकी की हो अभी आफ्टर तक? मार्केट तो कोई ऐसा नहीं है, बस ये इनटेक है, डाउन पाइप है, हेडर्स हैं बस। हेडर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, ब्रांडेड श्रांडेड लग रहे हैं। ड्रिफ्ट रेसिंग के हैं। साथ में आफ्टर मार्केट एयर इनटेक हो गया। ये कस्टम पाइप आपने खुद बनाया हुआ है, मिसिंग मुसिंग नहीं करती इस पे? नहीं मिसिंग की आपके सामने ही है आप। हाँ, ये तो है। गाड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। दूसरे गियर में हमने ऐसे पैर दिए था और गाड़ी ने बताया कि भाई हाँ बाकी हमारे अंदर R20 है। प्यारे भाई एक तो आपकी समझ नहीं आती, एक गाड़ी बंद होती है आप दूसरी खोल के बैठ जाते हैं। अब इसका इंजन बाहर क्यों है भाई? यार आपको पता है वो हमने गियर चेंज करना था ना, हम आगे रेसोर्स पे जा रहे हैं तो इसको भी लेके जाना था, तो मैंने कहा एक दफ़ा ही इसको गियर शेयर इसको सारा कुछ सेट सूट करके नया डाल दें। अब जो गियर हम देख रहे थे ना 3S GT वाला, उसमें भी थोड़ा रोला आ गया है। क्या रोला आ गया? इट इज़ नॉट LSD, और उसके अंदर मतलब गिरारियाँ उसकी भी सिंक्रो थोड़े से ना इशू कर रहे हैं, तो बेहतर है उस पर पैसे लगाने से बेहतर कि नई गियर ले लिया जाए, क्योंकि मेरा जो गियर है वो भी फारेग है बिल्कुल ही। तो अब हमें 2 बंदों से, एक दानी भाई के पास एक गियर मिल रहा है और एक बिलालगंज में ही गियर मिल रहा है। तो अब देखो कौन सा गियर है ये तो बता यार। एक है XLI का गियर उसके साथ, लेकिन हमें थोड़ी सी पंगे करके फिट होगा वो, कपलिंग प्लेट लगा के। प्लेट बन के लगेगी। और एक इसका जैसे 2D का हमारा वाला था उसी तरह का थोड़ा काबली गियर। तो देखते हैं कौन सा हमें सस्ता पड़ता है, जो सस्ता पड़ेगा वो हम उठा लेंगे। पुआ, पुआ, पुआ। ये हमारा इनटेक पाइप है जो कि हमारा समझो ऐसे ओ इधर इनटेक से निकलेगा और यहाँ हमारा सीधा हेडलाइट एग्जिट कर रहे हैं। उसके लिए हमारे हेडलाइट तो बंद है मामा तेरी। ये तो जेन्युइन मतलब जेन्युइन तो नहीं, क्रिस्टल लाइट है, इसको तो नहीं मैं ट्राई करूंगा। मेरे पास इसकी ना बथेरी लाइटें पड़ी हुई हैं, आपको पता है एक्सटर्नल गाड़ी हमारी, तो लाइटें वादू पड़ी हुई है मेरे पास। उसमें से एक लाइट को हम उसका बली का बकरा बना रहे हैं, शीशा उतार के जैसे बॉडी जो है इसकी सारी हाउसिंग शाउसिंग काट के ये हमने लगाना है ऐसे अंदर। ठीक है। और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं वेलोसिटी स्टैक, ठीक है। ताकि जरा फ्लो और आवाज जो है ना वो जरा प्यारी निकले। वैसे ये भी तो लगा हुआ वेलोसिटी स्टैक ही है मामा। यार ये स्ट्रेट है, वो बना होता है जैसे मतलब एक्चुअल स्कूप सा बना होगा, वेलोसिटी स्कूप कह सकते हो। वो हवा को ना जरा फोर्सफुली अंदर, मतलब कि स्पेशल सकिंग के लिए बना हुआ है। हाँ मैं कहना नहीं चाहता, आपने कह दिया उस चीज के लिए बना हुआ है। लेकिन इसके साथ फिर एक प्रोजेक्टर भी लगा हो तो ज्यादा गेम हो तो जाएगी। वो लगाएंगे ना, क्योंकि मेरी उस साइड की लाइट वैसे ही खराब है। क्या बात है। वो डिम हुई हुई है, तो ये बल्ब एक तो हम उधर डाल देंगे, इसके साथ हम दूसरा ना एक प्रोजेक्टर या कोई वो 70-70 वाली लाइट डाल देंगे, ताकि हमारी फ्रंट हेडलाइट में दोनों ही चल रही है। नाजरीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे किंग जी मौजूद है। प्यारे भाई कहाँ गायब हुए थे आप? यार गायब किधर ही होना है, आपको पता है आपकी गाड़ी खुली हुई थी, उधर वासिफ की गाड़ी खुली हुई थी, इधर आज आया हूँ तो शहरी की गाड़ी खुली है, पीपा उसका अरसे से खुला हुआ है। एक ही गाड़ी चलने वाली है, मैं अपना चलाता हूँ फान घर। हाँ जी एक ही गाड़ी चलने वाली, तेरे से ज्यादा मैंने FX चला लिया पुत्र। यार तूने FX चलाई है लेकिन बार बार खुलती नहीं। अब बात सुन, इसका होना था होदा पेंट। अब होदा कितने दिनों में पेंट कराया मैंने, जिस वर्कशॉप से टाइम लिया उन्होंने मुझे कहा 12 दिन का टाइम। शहरी से मैंने पूछा, यार कहता यार रश बड़ा है मेरे पास, मुझे मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम भी करूँ ना तो आपका 8 दिन के अंदर काम कर दूंगा। मैंने इसका काम करवाया भाई, 2 दिन के अंदर इसका इंजन बाहर निकला है और 2 दिन के अंदर अंदर ही गाड़ी पेंट होके ऑन रोड करके मेरे हाथ के अंदर उन्होंने गाड़ी दे दी। मैं वेला हो गया। आपकी गाड़ियां आपको पता है खुलती हैं फिर 6 महीने बनने 5 ओ भाई काम तो सली से करते हैं, आपकी तरह गोड्डा थोड़ी बाहर आया था है। यार गोड्डा फिर आपको पता है जब पावर होती है ना पावर, फिर गोड्डा बाहर आ जाता है। बड़ा तूने 2 जैसी GT डाला हुआ अंदर है, पावर है यार तू जैसी GT को छोड़, तू मुझे ये बता जैसे ही मैंने होता पेंट करवाया रेड, उसी तरह ही तूने FX रेड करा दी है, पीपा उसने रेड करा ओ भाई दिया, तेरे से पहले रंग लेके आया था मैं उसका। चलो तू पहला नंबर ले गया, दूसरा नंबर मैं ले गया, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर जान के शहरी ने क्यों लिया है, चौथा नंबर जान के वासिफ ने क्यों लिया और जो 2 साल से वासिफ रोई जा रहा है वो जिसने होदा लाल कराया हुआ है। जानवर बात है, उसने अपनी गाड़ी पेंट करा ली और वो क्लोज टू ऑन रोड है और बड़ा मेंटल सीन लग रहा है। झूठ बोल रहा है तू, बता झूठ बोल रहा है कि नहीं? सच में झूठ बोल। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर। टोटल पार्क का रास्ता बता जरा। यार यहाँ से आपने जाना है सीधा, ठीक है ठीक है, वहाँ से ना आपने लेना है ऐसे टर्न, ठीक है वहाँ से फिर आपने आगे जाना है, ओके। यू टर्न लेके वापस और अगर अंधेरा हो तो क्या करना है? यार अंधेरा होना तो आपने यहाँ से ऐसे ओ तेरी खैर, चले जाना है। ओ तेरी खैर।
ये तो वासिफ की वर्कशॉप की तरफ ले गया रास्ता। ये तो सारे अमीर लोग आ गए आज यहाँ पे। 17 नंबर पास है तो फिर ये जहाँ चेक मर्जी उस्ताद जाऊंगा। जी, ऑरेंज रंग माल्टा। पहले मैंने उन्हें रेड ही कहा था मगर उनके पास पेंट खत्म हुआ था, उन्होंने ऑरेंज वाला दिया। मेरे से लेता 4700 का लेके आया था पूरी गाड़ी के लिए। फिर इसे पेंट करा लेते हैं। पेंट करा देते, लाल लाल कर देते हैं। कहा था उन्होंने ऑरेंज भेज दिया। किंग जी अभी आप बड़ी बातें कर रहे थे कि सिर्फ मेरी गाड़ी चलती है बाकियों की खड़ी रहती है, तो हम तो सारे जा रहे हैं रेस वॉश ड्रैग इवेंट पे, छोटे साहब को भी लेके और शहर की गाड़ी भी लेके। वहाँ पे तो हमने जा करना पार्टिसिपेट। तो आप डैनी डी लेके जा रहे हैं कि नहीं? यार बेसिकली आपको भी पता है। हाँ जी, मैंने गोली करानी है, आपको भी पता मैंने गोली करानी है। मेरी गोली नहीं, आपको पता है पहले जब शुरू में हमारा प्लान था ना, हाँ। जब ये 5 तारीख को शो होने लगा था, तब हमारा प्लान था कि डैनी डी पे जाएंगे, इसकी एवरेज अच्छी है, फन भी करते जाएंगे रास्ते में और गाड़ी जाके वहाँ खड़ी कर देंगे, अपना शो अटेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे। उसके बाद ये हुआ कि भैया आपका प्लान बन गया कि आपने अपनी गाड़ी लेके जानी है। माशाल्लाह से आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर कराई और उधर बड़ा फन करने का आपका प्लान है इंशाल्लाह। अब हमारा ये था कि यार अगर हम इकट्ठे जा रहे हैं तो जाहिर है एक गाड़ी में जाएंगे। अब एक गाड़ी वो डिसाइड होगी तेरी, अब वो तेरी डिसाइड होने के बाद शहरी भी बीच में आ गया, अब शहरी भी है, फिर अब वो 4 गाड़ियां हम इकट्ठी लेके जाएं, ये सूलन बनता नहीं है और इतना हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ जी, फिर हम इस गाड़ी को कर दिया आईफोन 17 लेके तो फिर रहा है लेकिन पैसा नहीं है। बस वो फिर लग गए है ना जितने। अच्छा जी, अब फिर हमारा यही डिसाइड हुआ कि ये दोनों गाड़ियां लेके जाते हैं। जाहिर है बंदे भी हम थोड़े हैं, टीम 4 की कितनी सी है, इतनी सी है, कितनी सी? लेकिन शोर कितना है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई 2 गाड़ियां अपनी लेके जाते हैं सुकून से और अपना फन करेंगे, जाके वहाँ पे ट्रैक पे भी अपना साबित करेंगे कि भाई कितना को छोटा सा पानी में है, कितना को AE 92 पानी में हाँ है। जी। तो फन करके अपना इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे खैर खरीद से। नाजरीन अभी हम तेज रफ्तार EG में जा रहे हैं करने थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि आज सारा दिन हमने किया है काम दूजा प्यारे भाई। फ्रंट स्क्रीन तो आपकी बड़ी साफ है, मुझे आप कहते हैं FS की साफ नहीं है, यहाँ तो मैंगो भी नजर नहीं आ रहा है। ये ना ओस आग ऊपर जम गई और अच्छा अंदर से भी गंदी है। अंदर से भी गंदी मामा, चंगी भली गंदी है, इसको साफ कर। धुलवाए भी अच्छा हो गया गाड़ी को, अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा पुत्र है। गाड़ी को बहुत देर हो गई धुलवाए भी। कोई नहीं, इतना ओके होता है। प्यारे भाई गाड़ी का 6 पर क्लच तो चेक करवाएं जरा। हाँ जी, पूरा ही जलजला। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूं कि ये मुझे 10 प्लेट लग रहा है। अच्छा जी, ट्विन प्लेट भी नहीं, प्लेट नहीं, ये 10 प्लेट है। जितना 10 प्लेट जलजला आ रहा है ना इस टाइम, अल्लाह ही माफ करे भाई। तेरी खैर, इतना ज्यादा खड़का है यहाँ पे। किंग जी चुप करके बैठ गए, रन हो जाए, रन हो जाए। दे पैर ओए, और किंग डिग्गी में चला गया बाहर गाड़ी से। भागने में सही है। हाँ भाग रही है। अभी तूने कहा ही है तो नजर लग गई, कैसा तुम मनहूस इंसान है। फ्यूल करना। खाना शाना खा के उस्ताद जी हम वेले हो चुके हैं। आज हमने खाया है पूरा ही शीश तोक और अभी हम एक बार फिर से जा रहे हैं 1.8 टोयोटा करोला के अंदर इसकी टेस्टिंग मैस्टिंग करना है। प्यारे भाई आप क्या किया आपने? यार इसके एक्सल रोड्स टेढ़े थे और वो सीधे कराए। आपने मुझे फ्लैश बंद करना नजर नहीं आ रहा। अन्य दुआ वैसे भी है ना, क्यों लगाई हुई है फिर? यार वो गाड़ी नहीं नजर आ रही। कोई नहीं मारते, अंदर अपनी गाड़ी है, बंदा भी साथ ही बैठा हुआ है। बड़ा मारूंगा, यकीन मार। आजकल तो वैसे ही मारने में एक्सपर्ट होया मैं। खोलो तेरा केस। नहीं वो नहीं बताना है, खोलो तेरा केस। वो नहीं बताना। अब ओके। एक्सल रोड सीधे हो गए हमारे। अब देखते हैं कि वाइब्रेशन तो नहीं करती खींचने में। चल भाई शफीक अहमद चुक दे गड्डी। अब ओके मेरे ख्याल में, वाइब्रेशन वगैरह कोई नहीं, अभी स्मूथ है अभी तक। इसको तो फ्रेश करना है, ये कर रहा है। फिर मुझे कहता है ड्राइविंग नहीं करनी। अभी ट्रैक्टर के अंदर रिमोटना था इसने जाके। हैवी मोन कर रही थी, नजर आ गया था। क्या बात है, क्या बात सिटी है। वाला फ्रेश हो गया। कवर देखे कितना खूबसूरत किया प्यारे भाई ने। यहाँ से यूटर्न ले, एक और बार खींच के बखा जरा। लॉन्च से उठा इस बार। लॉन से उठा, गोडा ही बाहर निकाल दे, पता चले भाई गोडा सेट होया। रोक गड्डी और रोक गड्डी भाई यूटर्न तो ले। और नहीं हो तू रोक गड्डी, सीधी करना दे, सीधी। क्योंकि मर्द हमेशा रोक के गाड़ी चलाते हैं। लॉन्च हो जाए, 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 लॉन्च हो जाए। ये जल्दी शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। हाँ उड़ा दे उड़ाने में हो गया। इसको ना उड़ाई बस, नहीं तो पैसे देने पड़ जाने। नहीं आप ओके है बिल्कुल, आप कोई वाइब्रेशन नहीं आई। अब उधर से लॉन्च से उठाते हैं क्योंकि ये रोड खाली हो जाती है। एक और लॉन्च हो जाए, क्योंकि मर्द हमेशा 2 लॉन्च ही मारते हैं। दोबारा हो जाए, दोबारा हो जाए, दोबारा हो जाए, दोबारा हो जाए, दोबारा हो जाए,
घंटे क्या हो गया है? दोबारा बोलना नहीं है लॉन्च दे यहाँ से मोड़ गाड़ी, गाड़ी मोड़ गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़। चल रोक अब, चल रोक, चल रोक, रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। चल चल भाई, चल 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 चल। फिर बैठ गया। आज अर्ली शिफ्ट हो गया। ओके है। लेकिन एक और लॉन्च हो जाए उसमें अब अर्ली शिफ्ट ना हो, लेकिन पूरी टा 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 वो वाला करके दिखा दे आप जरा। चल अजीज के ऊपर कैमरा मार। बस हो जाए बस। एक और बनता है, वोट डाल लो, जहर में बनता है। बनता है, बनता है, बनता है, बनता है। 3 गवाह ना, फांसी भी होती है, अब तो एक और बनता ही बनता है। जान दे भाई, जान दे। रोड बंद हो गई, रोड बंद हो गई। कोई बात नहीं। और बाकी है इस्लामाबाद वाले सीन यहाँ पे कैसे हो गए हैं? ट्रक वन वे आके उसने यूटर्न ले रहा है। कोई बात नहीं। गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़। इसको भी नीचे दे दे। गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़। चल अब रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी तो रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ब्रेक भी उठा साथ है, हाँ। भी उठा पूरा लॉन्च चल कंट्रोल का। चल भाई, चल 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 चल। मेंटल होनी चाहिए। ये ये वाइब्रेशन आ गई, वाइब्रेशन आ गई। इसलिए तुमने कहा था चेक करिए, देख करा दे चेक। ये देखे पूरा ही नजर आ गया। मुझे लग रहा है इसका इनर बार आ जाता है, जैसे 88 का आ जाता था, उसमें वाइब्रेशन आ जाती है। मेन बात बला की है, ये बंदा मनूस है।